ओवैसी के बहाने अखिलेश ने भी योगी सरकार पर तंज किया है और क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। ये कहते थे कि अपराधी भाग गए, लो हमला किसने किया ये बताएं, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव ने ये बात कही है और योगी सरकार पर ओवैसी के ऊपर हुए हमले के बहाने हमला किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल किया है। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है। दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया। और देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह अटैक किया है, संजय चौधरी, हर तरफ से ये प्रश्न तो उठ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। चुनाव के दौरान इतने बड़े नेता पर हमला होता है, लेकिन जो बात हम कर रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक, उसको तोड़ने में ही बीजेपी को फायदा है, ये सवाल उठ रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के जहन में बीजेपी घुस क्यों नहीं पा रही? कमल अपने निशान छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्यों मुस्लिम मतदाता आज भी सोचता है कि एक साथ रहना है और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों को लगातार बरगलाया जाता रहा है और उसी की मंशा के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी। आप देखिए कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर डराया तो है, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए अगर कभी काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो अरब का रास्ता खोल के उनके नौकरियों देने की बात हो, चाहे वो मदरसे में एजुकेशन के समय टिकट दे रहे हैं क्या हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स को मंत्री बनाएंगे, टिकट देंगे? नहीं, वो तो नहीं हुआ ना। हमने मंत्री भी बनाया है और वो हमने देखा है, हमारे सहयोगियों के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ वो इस बार के चुनाव में भी लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और नेतृत्व की कुशलता के आधार पर मुसलमानों के मन से इस भय को दूर किया है। सर चौधरी जी, यही प्रश्न है, यही सवाल है कि जितनी आबादी वोटर्स की है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, उतनी भागीदारी बीजेपी के लिस्ट में नहीं दिखती है। अंशु अवस्थी, क्या ये फॉर्मूला हो सकता है और इसके पीछे क्या मैसेज आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी डेवलपमेंट की बात करेगी, मुस्लिमों के विकास की बात करेगी, सारी योजनाओं के लाभ की तो बात करेगी, लेकिन जब चुनाव में उतारने लड़ाने की बारी होगी तो वो सबसे पीछे नजर आती है? देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो लगातार जो मुख्यमंत्री के बयान है वो किस तरीके के बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने सुप्रीम उत्तर प्रदेश, यानी जो भारत का रास्ता, जो प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से, वहां के मुख्यमंत्री इस तरीके के जहरीले बोल बोलते हैं कि ठोक दो, गर्मी शांत कर देंगे, नौजवानों को नौकरी के नाम पर पीटते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, ये पता चलता है कि भारत की जो संविधान, जो भारत की आत्मा है, भारतीय जनता पार्टी उसे समाप्त करना चाहती है। जो भी उसकी बात करेगा, कल ओवैसी जी पे हमला हुआ, उससे पहले उसी प्रवृत्ति के लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी। आपको याद होगा क्या घटनाक्रम था। ये सिर्फ राजनीति के लिए अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।